एक पॉपुलर फंक्शन है रिवर्स। रिवर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनल एरे को रिवर्स कर देता है। तो जैसे नंबर्स डॉट रिवर्स इस चीज को रिवर्स कर देगा, और इंटरेस्टिंगली इसकी रिटर्न वैल्यू भी रिवर्स्ड एरे होगी। तो ये ओरिजिनल डेटा को भी चेंज करता है और रिटर्न में भी आपको रिवर्स्ड एरे रिटर्न करता है। एरे पे एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है जॉइन। तो जॉइन क्या करता है? वो एरे को किसी तरह से सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, बट वो कंबाइन किस क्राइटेरिया पे करेगा वो उसको हम सेपरेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड डॉट जॉइन आप यूज करोगे, और इसमें अगर आप कुछ भी सेपरेटर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इनके बीच में कॉमा पुट कर देगा और आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा विद दिस कॉमा इन बिटवीन। अगर आप सेपरेटर देते हो यहाँ पे, जैसे सेपरेटर में मैं हाइफन पुट कर देता हूँ कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग ही देना होता है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट हाइफन कैट डॉग हॉर्स हाइफन के साथ मिलेंगे। अगर इसको चेंज करके आप कुछ और पुट करते हो तो वो भी आपको मिलेगा। स्ट्रिंग्स की तरह एरे में भी इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि कोई एलिमेंट किस इंडेक्स पे है या फिर है या नहीं। तो जैसे हम सबसे पहले वर्ड्स में सर्च करते हैं इंडेक्स ऑफ कैट, तो ये आपको रिटर्न कर देगा 0, मतलब वो है भी और 0th इंडेक्स पे है। और फॉक्स तो ये नहीं है तो आपको -1 रिटर्न कर देगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि कोई चीज किसी एरे में है या नहीं। हाँ, ये उसकी नंबर ऑफ अकरेंसेज आपको नहीं बता सकता, अगर वो 2-3 बार है तो बस उसकी फर्स्ट इंडेक्स आपको रिटर्न करके दे सकता है। तो ये भी काफी यूजफुल है सर्चिंग में। एरे में कॉनकैट फंक्शन काफी यूजफुल है। कॉनकैट फंक्शन दो एरे को जोड़ सकता है। इट्स नॉट कि वो जॉइन की तरह इनको आपस में एलिमेंट्स को जोड़ेगा, वो दोनों एरे का एक कॉमन एरे बना देगा। दोनों एरे को जोड़ के, जैसे 3 एलिमेंट्स का एरे है एनिमल्स और बर्ड्स एक 2 का है, तो वो 5 का आउटपुट एरे आपको दे देगा। तो इसको लिखते कैसे हैं? आपको लिखना होगा एनिमल डॉट कॉनकैट और फिर पैरेंथेसिस में बर्ड्स को आर्ग्यूमेंट की तरह दे देना होगा। तो इसमें सीक्वेंस जैसी आप रखोगे, मतलब आपने एनिमल पहले रखा है और बर्ड्स को आर्ग्यूमेंट में दिया है, तो इसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह का एरे आपको रिटर्न होगा। अगर आप सीक्वेंस चेंज करते हो तो आपको इससे उल्टा एरे मिलेगा। जैसे अगर आप birds डॉट कॉनकैट एनिमल्स इस तरह से लिखते तो आपको बर्ड्स पहले मिलता और उसके बाद में एनिमल्स उसके कॉनकैट मिलता। तो ये भी आपके ओरिजिनल डेटा को नहीं चेंज करता है कॉन्कैट फंक्शन, और केवल रिटर्न में आपको नई चीजें देता है। तो यहाँ पे हम एक रिवर्स फंक्शन है जो कि आपके एरे को रिवर्स कर देता है। स्ट्रिंग में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन एरे में ऐसा अवेलेबल है, तो उसको यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे सिटीज की वैल्यू ऑलरेडी रिवर्स हो गई है, तो एक म्यूटेटर फंक्शन है, इसने ओरिजिनल डेटा को चेंज कर दिया और आप रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट देख सकते हो। अगर इसका आप आउटपुट लेके देखते हो, एक इसकी रिटर्न वैल्यू लेके देखते हो, तो वो वैल्यू भी रिवर्स्ड एरे ही होगा। तो ये बेसिकली एरे को रिवर्स भी कर रहा है और वही चीज रिटर्न में भी दे रहा है। तो नेक्स्ट हम सिटीज में एक जॉइन फंक्शन देखते हैं। ये फंक्शन बेसिकली चीजों को आपस में जॉइन कर देगा, मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप एक कंप्लीट स्ट्रिंग में अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जॉइन में ब्लैंक कोड देता हूं, यहाँ पे एम्प्टी कैरेक्टर है और उसके साथ में जॉइन का आउटपुट देखता हूं। तो यहाँ पे जॉइन आप देखोगे आउटपुट में तो सारे कैरेक्टर्स जॉइन हो गए हैं, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली सब कुछ ऐड हो गया है। अगर आप सिटीज एरे प्रिंट करोगे तो वो वैसी की वैसी ही है जैसी रिवर्स होके हुई थी, क्योंकि ये नॉन म्यूटेटर फंक्शन। अगर आप स्पेस पुट करते हो तो इन तीनों के बीच में स्पेस भी आ जाएगा, बट आउटपुट एक स्ट्रिंग मिलेगा। तो जॉइन एक एरे को स्ट्रिंग बना रहा है विद सम सेपरेटर। आप डैश सेपरेटर यूज करते हो तो बीच में डैश आ जाएगा, बार पुट करते हो तो बार। इस तरह से आप किसी तरह से भी एक एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए स्ट्रिंग में जॉइन कर सकते हो। तो हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन देखेंगे जो हमने स्ट्रिंग में भी यूज किया है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन इसमें भी एग्जिस्ट करता है और आप किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट की इंडेक्स चेक कर सकते हो कि वो एलिमेंट है या नहीं है, और अगर है तो किस इंडेक्स पे है। तो जैसे मैं यहाँ मुंबई की इंडेक्स चेक कर रहा हूँ और इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी जो कि 1 इंडेक्स पे ये है। अगर ऐसी कोई चीज चेक करते हो जो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आपको -1 इंडेक्स मिलेगा। तो जैसे मैं m की इंडेक्स देख रहा हूँ तो -1 आ रहा है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कोई एलिमेंट है या नहीं एरे में। कितनी बार है ये आप चेक नहीं कर सकते इंडेक्स ऑफ से, क्योंकि ये केवल फर्स्ट अकरेंस ही आपको देगा। नेक्स्ट हम एक एरे और डिफाइन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम इन दोनों एरेज को ऐड कर दें किसी तरह से। तो जैसे मैं NY LA इस तरह का एक एरे मैंने क्रिएट किया और अब मैं चाहता हूं कि ऊपर सिटीज और मेट्रोज को मैं कॉन्कैट कर दूं। तो अगर आप केवल स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन जैसा कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो वो इस पे काम नहीं करेगा। मतलब सिटीज प्लस मेट्रो अगर आपने लिख दिया तो एक तरह से जॉइन ऑपरेशन लग जाएगा। तो आप देखो यहाँ अपने आप कॉमा आ गया है बीच में और एक स्ट्रिंग बन गया है सब कुछ। तो बाय डिफॉल्ट कॉमा तब पुट करते हैं जब जॉइन में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपने आप कॉमा आ जाता है। तो ये हमको नहीं चाहिए था।
हम चाहते थे कि दोनों एरे ऐड हो जाएं और एक कंबाइंड एरे क्रिएट हो, तो इसके लिए हम कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे। तो cities डॉट कॉनकैट में आप मेट्रोज पुट करोगे एज ए आर्ग्यूमेंट, तो उस तरह से पहले सिटीज एरे आएगा और फिर मेट्रोज एरे आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिटर्न वैल्यू देखनी होगी क्योंकि ये ओरिजिनल एरेज को नहीं चेंज करेगा, तो कंबाइंड वेरिएबल में आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो कंसोल लॉग में मैं कंबाइंड को प्रिंट करके देखता हूँ, पहले सिटीज को, फिर मेट्रोज को, और फिर हम कंबाइंड को पुट करते हैं। तो देखेंगे तीनों की वैल्यू पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे एरेज वैसी हैं, लास्ट में आप देखोगे ये कंबाइंड एरे आपको मिल गया। तो सीक्वेंस इस पे डिपेंड करता है कि पहले सिटीज लिखा गया था या मेट्रोज लिखा गया था। अगर आप सिटीज डॉट कॉनकैट लिख रहे हो तो ऐसा ही आउटपुट आएगा। अगर आप मेट्रोज डॉट कॉनकैट सिटीज एज आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो रिवर्स ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए